दोस्तों, आपने कबीर जी का एक दोहा अवश्य सुना होगा, अर्थात गुरु और भगवान दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं पहले गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूँगा, ईश्वर को नहीं। क्यों? अंत में उन्होंने एक सूत्र दिया, जिन गोविंद दियो मिलाए, अर्थात जिन गुरु ने गोविंद से मिला दिया, ईश्वर से मिला दिया। ईश्वर तो सर्वत्र है ही, हमारे भीतर भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, आगे पीछे ऊपर नीचे तीनों लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। लेकिन तब भी हम अपने आप को सदा अकेले क्यों पाते हैं? अगर ईश्वर सब जगह है तो जब भी हमें कष्ट दुख आपदा आती है तो क्यों ईश्वर साक्षात प्रकट होकर हमारी रक्षा नहीं करते? सज्जनों, कबीर जी ने ऐसे ही गुरु को पहले प्रणाम करने का निर्णय नहीं लिया। इसके पीछे कारण है, ईश्वर भले कण कण में हो, लेकिन जब तक ईश्वर आपको मिलते नहीं तब तक ईश्वर का आपको लाभ नहीं है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप बहुत गरीब हैं और एक कमरे में रह रहे हैं, न खाने को भोजन, न पहनने को वस्त्र और बीमार हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और मान लीजिए उस कमरे में जहाँ पर आप ज़मीन पर चादर बिछाकर सोते हैं, उसी के नीचे ज़मीन में खजाना पड़ा हो। वह खजाना तो है, लेकिन अगर वह खजाना आपको मिला ही नहीं तो क्या उस दबे हुए खजाने का आपको लाभ है? आपकी गरीबी दूर होगी? जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन अचानक आपके पास कोई भद्र पुरुष आता है। वह व्यक्ति कहता है कि भाई थोड़ा सा हटना तो, और यहाँ से खुदाई करके जहाँ तुम बैठे हो ठीक उसी के नीचे खजाना है, आओ मैं साथ में लगकर उसे खुदवाता हूँ और देखते ही देखते तुम अपार धन के मालिक हो जाओगे। आप संदेह ना करें और एक बार उनकी बात मानते हुए आप यहाँ से खुदाई करें और क्या पाते हैं? हीरे जवाहरात धन संपदा से भरपूर एक सुंदर खजाना आपको हाथ लगता है। निश्चित ही आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता वह खजाना ही दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे ही एक तरफ खजाना पड़ा है जो आपकी दरिद्रता को दूर करेगा और एक तरफ वह सज्जन पुरुष खड़ा है जिन्होंने वह खजाना आपको खनवाया, आपको प्राप्त करवाया, तो बताइए इस स्थिति में आप किसको प्रणाम करेंगे? उस खजाने को जो था तो आपके ही घर में, लेकिन कभी नहीं कहा कि लो मैं स्वयं जमीन से निकलकर तुम्हारे समक्ष तुम्हारी झोली में आता हूँ और कर लो अपनी दरिद्रता का नाश। और दूसरी तरफ वह सज्जन है जो ना कि आपके रिश्ते में है ना पहचान में, बस मिले और कहा कि लो यहाँ खुदाई करते हैं और खजाना लेते हैं। बस खुदाई की और आपको खजाना दिलवा दिया, तो आप किसको प्रणाम करेंगे? पहले निश्चित है, केवल प्रणाम ही नहीं, आप उन सज्जन पुरुष के चरणों में फूट फूट कर रोएंगे और बार बार नमन करेंगे, उनके चरण चूमेंगे कि हे आदरणीय, ये तो आप आए और मेरे समस्त कष्टों का निवारण कर डाला। इसलिए खजाना होना बड़ी बात नहीं थी, खजाने का पता लगाना, उसका मिल जाना, यह बड़ी बात थी। इसलिए सज्जनों, कबीर जी कहते हैं ईश्वर भी तो एक खजाना ही है जो कि हमारे शरीर के भीतर विद्यमान था, लेकिन तब भी हम सुख शांति रूपी संपदा से कोसों दूर थे और विकारों की मार झेलते हुए दुखों की दरिद्रता भोगे जा रहे थे। यह तो गुरु की कृपा है कि वे हमारे जीवन में आए और हमारे मस्तिष्क पर विद्यमान तीसरे नेत्र को खुलवाया और भीतर पड़ा खजाना, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वह लेकर हमारे हृदय रूपी झोली में डाल दिया और हमारे मोक्ष का मार्ग शाश्वत हो गया। जिनकी कृपा से यह सुंदर मार्ग मिला वह गुरु ही हुए। उन गुरु को भला कैसे पहले हम प्रणाम नहीं करेंगे? ना चाहते हुए भी बस ऐसे पावन गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा मस्तक नत हो ही जाता है। फिर एक और उदाहरण देखिए, आपको नदियाँ पार करनी है, पार तो आपको नौका ही लेकर जाएगी और जिस वक्त आप नौका में बैठते हैं उस पार पहुंच जाते हैं तो निश्चित ही आप नौका में बैठकर पार हुए। लेकिन जैसे ही आप पैसा देने लगे तो क्या आपने नौका को पैसे दिए कि हे नौका, ये लो 20 रुपये और आपका बड़ा धन्यवाद? आप ऐसे नहीं कहते, आप मल्लाह को कहते हैं कि हे मल्लाह, आपका बहुत धन्यवाद और ये लीजिए उतरवाई और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। यहाँ आपने नौका को पैसे नहीं दिए बल्कि मल्लाह को दिए, क्योंकि बिना मल्लाह के नौका किसी काम की नहीं। सज्जनों, गुरु मल्लाह होता है और नौका ईश्वर है। निश्चित ही ईश्वर पर सवार होकर हमें पार लगाना है, लेकिन अगर गुरु रूपी मल्लाह नहीं होंगे तो नौका रूपी ईश्वर वह भी हमारी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, स्वतः ही हमारे मन में मल्लाह के प्रतियोगिता का भाव आ जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, हम बीमार हैं, स्वाभाविक है कि दवा ही हमको ठीक करेगी। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या वहाँ पर पड़ी हुई अनेकों दवाइयों में से कोई भी दवाई उठाकर खा लेते हैं? जी नहीं। ठीक तो आपको दवा ही करना है, लेकिन उसके पहले आप किसके पास जाते हैं?
आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ठीक कर दीजिए। निश्चित ही ठीक तो दवा ही करेगी, लेकिन आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ठीक कर दीजिए और डॉक्टर आपको दवा देते हैं, आप ठीक होते हैं और जैसे ही आप ठीक हुए आप धन्यवाद किसका करते हैं? डॉक्टर की, ना कि दवाई की। अर्थात दवा तो है, ठीक भी दवा ही करेगी, लेकिन बिना डॉक्टर के वह दवा आपके लिए मिट्टी के समान है। और बिना डॉक्टर के अगर आपने सीधे दवा लेना आरंभ कर दिया तो हो सकता है कि आप अधिक बीमार पड़ जाए। ईश्वर भी दवा है जो कि हमारी 84 लाख योनियों की बीमारी का इलाज है, लेकिन क्योंकि गुरु वैद्य है और उनके बिना अगर आप कहेंगे कि ईश्वर रूपी दवा आपको लाभ कर जाएगी तो यह भ्रम है। इसलिए ग्रंथों में कहा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर हर नाम ओखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। अर्थात मेरा वैद्य गुरु है और हरि के नाम की औषधि मुझको देता है और काटे जम की फंदा, यमदूतों की फंडों को काट देता है, बीमारी दूर कर देता है। इसलिए सज्जनों, गुरु खजाना दिलवाने वाला वे सज्जन पुरुष है। नदियाँ पार कराने वाले मल्लाह है और बीमारी ठीक करने वाले वैद्य हैं। जैसे बाहर मल्लाह या वैद्य को स्वतः ही आप प्रतियोगिता के भाव से समर्पित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही एक भक्त एक शिष्य गुरु को नमन करता है, समर्पित होता है कि हे गुरुदेव, अगर आप ना होते तो ईश्वर भले ही मेरे चारों तरफ था, लेकिन तब भी हम ईश्वर से सदा दूर ही रहते। इसलिए सज्जनों, गुरु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी कृपा यह अनंत है। इसलिए सदा प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम कहीं भी रहे लेकिन आपकी याद, आपका स्मरण, आपका प्रेम, आपका दुलार, स्नेह हम हर घड़ी महसूस करें। हर क्षण रोम रोम में ऐसे ही प्रार्थना करते हुए सज्जनों, गुरुदेव को मन ही मन नमन करें। और आपसे निवेदन यह है, प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।